अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट्स केमिस्ट्री विद मुबशिर सर। आज का टॉपिक फिर से हम क्लास 11th के लिए थर्मोडायनेमिक्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक होगा दैट इज स्टेट एंड पाथ फंक्शंस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट एंड पाथ फंक्शंस। तो हम आज डिस्कस करेंगे स्टेट एंड पाथ फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले बिफोर डिस्कसिंग कि स्टेट और पाथ फंक्शन क्या होती है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन किसको कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम जो थर्मोडायनेमिक फंक्शन होती है, थर्मोडायनामिक फंक्शन, हाउ कैन वी डिफाइन ए थर्मोडायनेमिक फंक्शन। हम किस क्वांटिटी को, हम किस चीज को फंक्शन बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी थर्मोडायनेमिक्स में, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पास है, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, लाइक हमारे पास टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास इंथैल्पी है जो आपको आगे पढ़ना है, विच इज रिप्रेजेंट बाय एच। हमारे पास इंटरनल एनर्जी है विच इज रिप्रेजेंट बाय यू और ई। इसी तरह से हमारे पास एंट्रोपी है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एस और गिब्स फ्री एनर्जी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। ये हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है। इनको हम थर्मोडायनेमिक फंक्शंस कब बोलेंगे? when there occurs a change in any physical quantity। जब भी थर्मोडायनेमिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कोई भी चेंज आएगा, हम कहते हैं इनको क्या बोलते हैं, वो इससे कि इनको हम थर्मोडायनेमिक फंक्शन बोलते हैं। जैसे अगर टेम्परेचर में चेंज आएगा वो राइट डेल्टा टी, प्रेशर में चेंज आएगा डेल्टा पी, इसी तरह से डेल्टा वी हम लिखेंगे डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी। दीज आर ऑल थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, क्योंकि इनमें क्या है, इन फिजिकल क्वांटिटीज में चेंज आ गया है। ठीक है, तो जैसे डेल्टा टी मीन चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंट्रोपी एंड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। इन सब टर्म्स को हमें इसी यूनिट में वन बाय वन पढ़ना है। तो आज हम बात करेंगे फंक्शंस के ऊपर, कौन कौन सी, स्टेट एंड पाथ फंक्शन। तो फंक्शन क्या होती है? एनी चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम में जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है, हम उनको क्या बोलते हैं? फंक्शंस बोलते हैं। तो अब हमें बात यहाँ पे करनी है स्टेट और पाथ फंक्शन की। तो फर्स्ट we will try to know what do we mean by state and path function। स्टेट और पाथ फंक्शन को समझने के लिए मैं आपको एक लेमन छोटी सी एग्जांपल दूंगा और मुझे 100% ये आई एम श्योर दैट यू विल गेट द कंसेप्ट ऑफ स्टेट एंड पाथ फंक्शन। तो एक एग्जांपल लिया जाए, मानो यहाँ पे आपका घर है, आप एक स्टूडेंट हो, या मैं अपनी एग्जांपल लूंगा, एक स्टूडेंट है, ये उसका घर है, दिस इज हिज और हर हाउस, ये उसका छोटा सा मकान है जिसमें वो रह रहा है। ठीक है, होम स्वीट होम। ठीक है, ये इसका घर है और यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है ऑब्वियसली पढ़ रहा है। तो यहाँ पे मानो इसका स्कूल है, यहाँ पे इसका क्या है, एक स्कूल है, दिस इज हिज और हर स्कूल। ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, स्टूडेंट है, उसका ये घर है और यहाँ पे क्या है, उसका स्कूल है जहां पे वो पढ़ने के लिए जाता है। अब घर से लेके स्कूल तक दो रास्ते हैं, एक हो गया स्ट्रेट वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, ठीक है, और दूसरा टेढ़ा मेढ़ा, लाइक दिस, जो घूम घूम के जाता है। तो यहाँ पे ये जो बच्चा है जिसको स्कूल जाना होता है, इसके पास दो रास्ते हैं। एक तो अगर ये सीधा सीधा जाएगा तो स्कूल पहुंचेगा, दूसरा अगर ये सीधे के बजाय टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाएगा, ये इसकी दूसरी पाथ होगी जिससे ये कहां पहुंचेगा, स्कूल। मकसद है कि दोनों रास्तों से ये स्कूल ही पहुंचेगा। अब आप मुझे बोलो, घर में कौन होते हैं? यूजुअली हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। घर में इसका, इसके मॉम होंगे, इसकी मम्मी होगी, इसका पापा होगा। और स्कूल में कौन होंगे? टीचर होंगे। कंसंट्रेशन आप यहीं पे रखो, आपको खुद समझ आएगा स्टेट और पाथ फंक्शन इसी एग्जांपल से। तो हमने एक इमेजिन किया, हमने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, हमारे पास एक, हमने एक स्टूडेंट की एग्जांपल ली, उसका घर है, उसके पेरेंट्स है और ये उसका स्कूल है, और स्कूल जाने के लिए उसके पास दो रास्ते हैं। दिस इज पाथ फर्स्ट, पहला रास्ता, और ये टेढ़ा मेढ़ा दूसरा रास्ता। इसके घर में इसके पेरेंट्स हैं और स्कूल में इसके टीचर्स। ठीक है, अब मानो आप, ये जो टीचर है, थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए ये जो टीचर है, इस टीचर को हम यहां मान रहे हैं स्टेट फंक्शन। ये किसकी तरह काम करेगा? ये टीचर यहाँ पे काम करेगा है स्टेट फंक्शन। अब बोलो मुझे, ये टीचर जो है ये स्टेट फंक्शन का काम क्यों करेगा? देखो बच्चों, इस टीचर को इस स्टूडेंट के
इस टीचर को किससे गर्ज है? इस टीचर को सिर्फ एक चीज से गर्ज है कि ये स्टूडेंट जो है ये स्कूल आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस टीचर को मकसद है whether this student is present in school or whether it is at home। यानी ये जो टीचर है ये स्टेट फंक्शन का काम क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको किस चीज से गरज है? इसको गरज है बस इस चीज से कि ये जो स्टूडेंट है ये स्कूल पहुंचा है। इसको इस चीज से गरज नहीं है ये किस रास्ते से आया है। ये इसको नहीं पूछेगा बेटा आज स्कूल आए हो किस रास्ते से आए हो, आप सीधे वाले रास्ते से आए हो या जो आपका टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है उससे आए हो। मानो ये जो दूसरा रास्ता यहाँ पे है, यहाँ पे आप मानो एक मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा मार्केट है, क्या है, मार्केट प्लेस है। अब ये जो टीचर है ये यहाँ पे स्टेट फंक्शन का काम क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको गर्ज है बस स्टूडेंट से कि ये स्कूल आना चाहिए। इसको इस चीज से गर्ज है कि मेरा बच्चा जो है मेरा स्टूडेंट है क्या ये स्कूल आया है या घर में है। अगर ये स्टूडेंट स्कूल आया इसको इसी चीज से गर्ज है, हाँ ये क्लास में प्रेजेंट है बस इसको इसका मकसद कंप्लीट हो गया। इसको इस चीज से कतई गर्ज नहीं है कि ये स्टूडेंट किस रास्ते से आया है, पैदल आया है, गाड़ी में आया है, ठीक है, साइकिल पे आया है, मोटरसाइकिल पे आया है, इसको इस चीज से कोई गरज नहीं है। तभी हम इसको बोलते हैं स्टेट। ये टीचर को क्यों हम यहाँ पे बोलते हैं एज स्टेट फंक्शन? क्योंकि इसको बस स्टेट से गरज है। ये जो टीचर है इसका जो मकसद है वो सिर्फ स्टेट पे है, वेदर द स्टूडेंट इज इन स्कूल और इन होम। ये घर में है या स्कूल आया है, इसको कुछ नहीं है कि इसने कौन सी पाथ फॉलो की है। तो स्टेट फंक्शन जो होती है यहां पे हम डिफाइन कर सकते हैं ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका वैल्यू सिर्फ स्टेट ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम का स्टेट होता है उस पर डिपेंड करता है। दैट मींस इनिशियल पाथ, सॉरी इनिशियल स्टेट, एंड इसको हम बोलेंगे इनिशियल स्टेट। ये तो बच्चे की पहली स्टेट है जहां से वो निकल रहा है। स्कूल को हम बोलेंगे फाइनल स्टेट। यानी वी कैन से स्टेट फंक्शन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके वैल्यूज सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे। और ये जो स्टेट फंक्शन होते हैं इसके वैल्यूज इंडिपेंडेंट होते हैं ऑन द पाथ फॉलोड। इस बच्चे ने स्कूल तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया है, इट डजंट मैटर इन स्टेट फंक्शन। अब मानो आप ये जो हमारा पेरेंट है, ठीक है, इसको ये ध्यान होता है कि मैंने बच्चे को किराया दिया है। मानो आप कि इस बच्चे को सीधे रास्ते से 10 रुपए लगते हैं स्कूल से मैं जाने के लिए और स्कूल से आने के लिए। कितने? 10 रुपए, 10 रुपीज, 5 रुपए यहां से 5 रुपए वहां से। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लो, वैसे आजकल तो बच्चे 100 रुपए भी नहीं मानते हैं, तो हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल आप ले लो कि 10 रुपए पेरेंट इसको सुबह देता है किराए के लिए, फेयर के लिए, कि ये जाता है स्कूल वहां से आता है। अब मानो आप ये पेरेंट जो है इसको ध्यान किस चीज पे है? इसको इस चीज पे ध्यान है कि अगर ये सीधे रास्ते से जाएगा जो इसका रेगुलर जो रास्ता है तो इसको 10 रुपए लगेंगे। मानो बच्चा इसे डिमांड कर रहा है कि पापा मुझे अब आज से 20 रुपीज आप दे दो। मीन्स पेरेंट को ये डाउट हो जाएगा कि मेरा बच्चा जो है वो तो सीधे रास्ते से नहीं जा रहा क्योंकि उसको 5 यहां से 5 वहां से लग रहे हैं। इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि ये जो बच्चा है ये अब टेढ़े रास्ते से जाता है। ठीक है, ये किससे? ये दूसरे रास्ते, क्योंकि यहां से जा रहा है तो यहां से ये मार्केट में उतर रहा है, घूम फिर रहा है यहां से वहां, ठीक है, वेंडरिंग कर रहा है, उसके बाद ये फिर से गाड़ी ले रहा है और यहां तक जा रहा है। तो वी कैन से ये जो पेरेंट जो है ये यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं एज पाथ फंक्शंस। ये एक्ट कर रहे हैं एज पाथ फंक्शंस क्योंकि ये डिपेंड किस पे करते हैं? पाथ पे। क्योंकि अगर इनका बच्चा इस रास्ते से जाएगा तो खर्चा कम लगेगा, अगर इनका बच्चा इस रास्ते से जाएगा तो खर्चा ज्यादा लगेगा। बात समझ आ रही है? तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये माइंड में रखना है कि स्टेट और पाथ फंक्शन क्या होती है। स्टेट फंक्शन एक ऐसी फिजिकल फंक्शन होती है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके वैल्यूज सिर्फ सिस्टम के स्टेट पे डिपेंड करते हैं। उसकी इनिशियल स्टेट क्या है, उसकी फाइनल स्टेट क्या है, ये सिस्टम कैसे चेंज हो गया पहली से लेके दूसरी स्टेट में, उसको इस रास्ते से कोई गर्ज नहीं होता है। पाथ फंक्शन जो होती है ये वो फंक्शंस होते हैं जो डिपेंड करते हैं किस पे? पाथ पे। इसने कौन सा रास्ता इख्तियार किया है, कौन सी वे इसने इख्तियार की है। बात समझ आ रही है? तो हम यहाँ पे यही एग्जांपल हमने ली थी एक स्टूडेंट की जो घर से लेके स्कूल तक जाना चाहता है, उसके पास दो रास्ते हैं, ठीक है। अब ये जो टीचर है ये कौन सा फंक्शन कर रहा है यहाँ पे?
स्टेट फंक्शन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि टीचर को गरज है बस इस बच्चे के स्कूल में होने से। ये बच्चा कहां से आ रहा है, किस रास्ते से आ रहा है, उसको कोई गरज नहीं है। तो तभी हमने टीचर को क्या बोला, स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है कि बच्चा स्कूल में है या घर में है। स्कूल में आया है तो ठीक है, घर में है तो ठीक है। उसको ये गरज नहीं है कि बच्चा स्कूल, घर से स्कूल कैसे पहुंचा या स्कूल से घर कैसे पहुंचा। इसको बस ये देखना है कि क्या उसने स्टेट अचीव की है या नहीं की। पाथ फंक्शन क्या होती है, जैसे हमने पेरेंट की एग्जांपल ली कि पेरेंट जो होता है, ये स्टूडेंट, पेरेंट को इस चीज से गरज है कि मेरा बच्चा किस रास्ते से जाएगा। देखो अगर बच्चा इस रास्ते से जाएगा तो खर्चा कम है, लेकिन अगर बच्चा इस रास्ते से जाएगा तो खर्चा ज्यादा है। दैट मीन्स कि जो स्टूडेंट है इसके पाथ चेंज करने से इस पेरेंट पे फर्क पड़ रहा है। मीन्स तभी इसको क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन। क्योंकि ये वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो डिपेंड करते हैं कि इस, ये जो हमारा, जो भी हमारी जो चीज है जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, उसने कौन सी पाथ इख्तियार की है, उसने कौन सी पाथ इख्तियार की है। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दूंगा, सिंपल वाली एग्जांपल। मानो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग जो है इट इज 5 स्टोरीड। 5 स्टोरीड मीन्स 5 माला बिल्डिंग है, 5 मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है। 5 स्टोरीड बिल्डिंग है। दिस इज 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 5, दिस इज 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप बैठे हो, बंदा यहाँ पे बैठा है, 5वें माले की बिल्डिंग पे बंदा बैठा है ऊपर। यहाँ पे इसकी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, इसकी कोई ना कोई एनर्जी होगी। किस, कौन सी एनर्जी? क्योंकि इसकी ये जो इस बंदे की कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसका वैल्यू क्या होगा, फिक्स होगा। अब मानो आप इसका जो भी वैल्यू होगा, मानो 10 यूनिट होगा, 20 यूनिट होगा, 30 यूनिट होगा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है, इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं एज स्टेट फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एज स्टेट फंक्शन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसका वैल्यू जो भी होगा, मान लो 10 यूनिट है, इसका वैल्यू क्या है, 10 यूनिट। ये 10 यूनिट चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको गर्ज ही नहीं है कि ये जो बंदा है ये इस 5वें माले पे कैसे पहुंचा है। क्या ये सीढ़ी से चढ़ के आया, क्या ये यानी स्टेयर्स, क्या इसने सीढ़ियों का सहारा लिया है, क्या ये बाई लिफ्ट आया है, बात समझ आ रही है, क्या ये बाई लेग्स आया है, क्या आपकी टांगों पे आया है, ठीक है, या क्या ये बाई रोप आया है, इसने रस्सी लगाई है और रस्सी के ऊपर चढ़ा है, क्या ये बाई प्लेन आया है, ये प्लेन में उतर के इस 5वें माले पे आया है। मींस ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका वैल्यू फिक्स रहेगा, चाहे ये बाय लेग्स आए, लिफ्ट के थ्रू आए, स्टेयर्स के थ्रू आए, बाय रोप आए, बाय प्लेन आए, कोई भी तरीका अगर इख्तियार करे, इसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी एनर्जी तब भी वैसी होगी चाहे ये किसी भी सोर्स से आए, चाहे चाहे ये कोई भी रास्ता इख्तियार करे। तो we can say here that state and path function differ in the in that mean in that sense that state functions जो होते हैं, these are the functions which depend only upon the state of the system, which depend upon the initial and final state of the system, and which are independent upon the path followed to attain the state। उस state को attain हासिल करने के लिए उसको path की जरूरत नहीं होती है, path मैटर ही नहीं करता है इसमें। और path function जो होती है ये वो functions होती है जो path पे भी डिपेंड करती है, ठीक है, कि कौन सा रास्ता इसने इख्तियार किया हुआ है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हम आपको बोलेंगे कि हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, उनमें से अगर आपको एग्जांपल पूछा जाएगा कि बताइए स्टेट फंक्शन कौन होगी और पाथ फंक्शन कौन होगी, तो आपको ये याद रखना है। जैसे मेरे पास है, अभी मैं एग्जांपल दूंगा, टेम्परेचर, आई हैव टेम्परेचर, ओके, और आई हैव प्रेशर, हमारे पास प्रेशर है, हमारे पास वॉल्यूम है, ओके, हमारे पास इंथैल्पी है, इनको इन टर्म्स को आगे पढ़ना है, हमारे पास इंट्रोपी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी है, बात समझ आ रही है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो क्या होते हैं, जो किसमें कंसिडर किए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शंस। दीज आर ऑल स्टेट functions, ठीक है। टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय T, प्रेशर विथ P,
volume with V, enthalpy with H, entropy with S, Gibbs free energy with G, और भी हमारे पास एक तरह की क्वांटिटी होती है that is internal energy which is represented by E. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स है, कुछ फिजिकल फंक्शंस है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, और ये किसकी एग्जांपल है? स्टेट फंक्शन की। ये किसकी एग्जांपल है? स्टेट फंक्शन की। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ टेम्परेचर। मानो आपने कोई चीज ली है, आपने कोई चीज ली है, जैसे मेरे पास आइस है, जैसे मेरे पास क्या है? आइस है। आइस जो है सॉलिड की फॉर्म में होता है, वाटर, आइस। इस आइस को, ये जो सॉलिड है, इस आइस को मैं थोड़ा सा हीट कर रहा हूँ, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये तो वाटर में कन्वर्ट होगा, लेकिन किस स्टेट में? लिक्विड की स्टेट में। बात समझ आ रही है? किसकी स्टेट में? लिक्विड की स्टेट में। अब मुझे एक बात बोलो, हमने इसको टेम्परेचर दिया, हीट मींस हमने इसको टेम्परेचर दिया, इसलिए हीट एब्जॉर्ब की है। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो आइस था, ये पहले सॉलिड था, इसको आपने हीट दी, इसने आपने टेम्परेचर रेज किया, ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, इसकी स्टेट चेंज होगी फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अब मसला ये है, इसकी ये जो सॉलिड स्टेट थी, दिस वाज इनिशियल स्टेट, और ये जो लिक्विड स्टेट में आ गया है, इसको बोलेंगे सेकंड स्टेट और फाइनल स्टेट, मींस दिस विल बी आवर इनिशियल स्टेट एंड दिस विल बी आवर फाइनल स्टेट। अब आप मुझे बोलो, आपने सिस्टम की स्टेट को चेंज किया है, अब आपने कौन सा वे इस्तेमाल किया है? आपने कैंडल जलाया है, आपने गैस जलाया है, आपने बर्नर यूज किया है, आपने लाइटर यूज किया है, आपने वुड को जलाया, लकड़ी को जलाया है। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन गर्ज इस चीज से है कि हमारी स्टेट जो है, हमारी स्टेट जो है वो चेंज हो गई है फ्रॉम फर्स्ट स्टेट टू सेकंड स्टेट, फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल। हमारा सिस्टम जो, उसकी स्टेट चेंज हो गई है, बस हमें उस चीज से गरज होता है। और जो स्टेट फंक्शन होती है, उसमें बस स्टेट को कंसिडर किया जाता है, पाथ आप कौन सी ले रहे हो वो मैटर नहीं करता है। बात समझ आ रही है? तो टेम्परेचर तभी क्या है? ये स्टेट फंक्शन है कि आपने टेम्परेचर लगाया है, ठीक है, आपने मानो कि किसी चीज का आपने टेम्परेचर दिया है, ठीक है, तो उसका, तो वी कैन से वाटर को आपने टेम्परेचर दिया है, आपने उसको हीट दिया है, तो वो बॉयल होना स्टार्ट होगा। कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आप इस बॉइल्ड वाटर को आप नीचे रख रहे हो, फ्रिज में रख रहे हो, आइस कोल्ड वाटर में रख रहे हो, वो कूल हो रहा है, मींस वी कैन से टेम्परेचर जो है, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द पाथ, इट इज डिपेंडेंट ओनली अपॉन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। इसी तरह से वॉल्यूम की एग्जांपल ले। मानो हमारे पास एक पॉन्ड है, हमारे पास एक पॉन्ड है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हमें पानी भरना है, इसका कुछ फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, इसका कुछ फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, ठीक है, इसका कुछ वॉल्यूम होगा। तो आप इसमें पानी भर रहे हो, क्या भर रहे हो? पानी भर रहे हो। तो ये जो पॉन्ड है, इसमें जितना पानी इसमें कैपेसिटी होगी लेने की, वो लेगा, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है कि आप कौन सा सोर्स यूज कर रहे हो पानी का। आप टैप वाटर से डाल रहे हो, आप कोई जनरेटर यूज कर रहे हो, आपने कोई स्ट्रीम लगा के रखी है, आपने कोई वाटर पाइप लगाई है, तो सोर्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो है, इसको गरज है सिर्फ पानी से कि इसका वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई होना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम जो हो गया, प्रेशर जो हो गया, टेम्परेचर जो हो गया, इंट्रोपी, इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी और इंटरनल एनर्जी जो होती है, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन स्टेट फंक्शन। तो याद रखना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, अगर आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट फिजिकल क्वांटिटीज आर स्टेट फंक्शंस, ठीक है, तो याद रखना, जैसे हमारे पास है डेल्टा टी मींस चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज फ्रॉम T2 minus T1 final minus initial temperature। इसी तरह से डेल्टा P minus P2 minus P1 that is फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। इसी तरह से हमारा हो गया डेल्टा V दैट इज V2 माइनस V1। इसी तरह से हमारा हो गया एंट्रोपी का, that is delta S which will be S2 minus S1 final entropy minus initial entropy। इस तरह से हमारे पास है delta G change in Gibbs free energy that is G2 final Gibbs energy minus initial Gibbs energy। इसी तरह से internal energy that is delta U और delta E which is U2 minus U1। तो याद रखो आप, जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके आगे क्या लग रहा है, डेल्टा लग रहा है, चेंज लग रहा है, वो आप याद रखो, वो ऑलमोस्ट क्या होती है, स्टेट फंक्शंस होती है। तो याद रखना आपको कि डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एंड डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टेट फंक्शंस, क्योंकि ये सिर्फ स्टेट
जो सिस्टम की स्टेट होती है उस पे उनके वैल्यू सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पाथ कौन सी इख्तियार कर रहे हैं उस पे डिपेंड नहीं करते। और हमारी थर्मोडायनेमिक्स में बस दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी है जो पाथ फंक्शंस को डिनोट करती है। वो कौन कौन सी होगी? पाथ फंक्शंस की ये तो हो गई हमारी स्टेट फंक्शंस, ये तो होगी हमारी स्टेट फंक्शंस। अब पाथ फंक्शंस कौन कौन सी है? हमारी पाथ फंक्शंस कौन कौन सी है? दो ही हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है, एक तो है हीट एंड दूसरा है हमारा वर्क। दीज टू आर इंक्लूड इन पाथ फंक्शन। हीट को हम किससे डिनोट करते हैं? यहां से Q से, और वर्क को W से। तो ये जो दो क्वांटिटीज है, ये वाहिद दो क्वांटिटीज है जो क्या कहलाती है, जो पाथ फंक्शन, यानी जिनके वैल्यूज सिर्फ पाथ पे डिपेंड करते हैं। जब भी कोई स्टेट, जब भी ये चाहते हैं कि हम कोई स्टेट को अटेन करें, तो इनके वैल्यूज किस पे डिपेंड करते हैं? सिर्फ कौन सी पाथ ये फॉलो कर रहे हैं। जैसे हमने एग्जांपल अभी दी, मानो आप ये जो बच्चा यहाँ पे था, इस बच्चे को यहां से कहां जाना है? स्कूल जाना है। अगर ये सीधा रास्ता इख्तियार करेगा तो इसको कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको चलना कम पड़ रहा है। जितना ये कम चलेगा उतनी इसको मेहनत कम लग रही है, एनर्जी कम लग रही है, मींस उतना जो इसका वर्क डन है वो कम होगा। अगर ये बच्चा आप टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाएगा, दाएं बाएं, पहले मार्केट घूमेगा, शॉप्स पे जाएगा, फिर ये जाएगा स्कूल, मीन्स इसको लंबा रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसको मेहनत ज्यादा लग रही है, इसकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, इसका वर्क, इसको काम भी ज्यादा करना पड़ रहा है। तभी हम वर्क को बोलते हैं पाथ फंक्शन, क्योंकि वर्क किस पे डिपेंड करती है? पाथ पे। इसने कौन सी पाथ इख्तियार की है? छोटा वाला रास्ता लेगा तो कम एनर्जी लगेगी, कम काम करना पड़ेगा। बड़ा रास्ता लेगा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेगा, तो वी कैन से जब ये इनडायरेक्टली स्कूल जाएगा तो उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और इसकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी। इसी तरह से वर्क भी क्या है? इट्स ए पाथ फंक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये सिंपल रास्ते से जाएगा, स्ट्रेट वे से जाएगा, तो इसको काम भी कम करना पड़ेगा, और जो हीट है वो भी कम एक्सचेंज होगी, हीट भी कम। लेकिन इस वाले रास्ते से जाएगा जो अल्टरनेट रास्ता है, इसमें मेहनत ज्यादा लग रही है, चलना ज्यादा पड़ रहा है, तो हीट भी ज्यादा एक्सचेंज होगी। तो याद रखना है बच्चों कि हीट और वर्क जो है ये क्या होते हैं? दीज आर पाथ फंक्शंस। लेकिन बाकी जो भी आपकी है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंथैल्पी, एंट्रोपी, या आपका जो गिब्स फ्री एनर्जी है, तो जब भी जिस टर्म के आगे भी क्या होता है, डेल्टा डेल्टा का वैल्यू लगा होता है, तो वी कैन से कि दीज आर ऑल स्टेट फंक्शंस। यहाँ पे हम डेल्टा यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा क्यू मींस चेंज इन हीट, हीट में चेंज नहीं आती है, हीट सिर्फ एक्सचेंज हो सकती है। इसी तरह से क्यू मींस वर्क डन, इसमें चेंज नहीं होता है, वर्क डन बाय ए पर्सन, तो यहाँ पे काम कितना हो रहा है, जितना काम उतना ही ज्यादा होगा, जितना उसको मेहनत करना पड़ेगा, जितना वो शॉर्ट रास्ता इख्तियार करेगा उतनी उसको क्या होगी, उतनी कम मेहनत लगेगी। जितना वो ज्यादा चलेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी, हीट ज्यादा एक्सचेंज होगी, और वर्क डन भी ज्यादा होगा। तो आई गेस आज के लिए छोटा सा हमने टॉपिक लिया था स्टेट एंड पाथ फंक्शंस। तो डिफाइन किया हमने स्टेट फंक्शन क्या होती है। स्टेट फंक्शन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनके वैल्यूज सिर्फ सिस्टम की स्टेट पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, और जिनके वैल्यूज जो होते हैं वो पाथ, कौन सी पाथ फॉलो की है उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। पाथ फंक्शन वो फंक्शंस होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनके वैल्यू सिर्फ पाथ पे डिपेंड करते हैं। वी कैन से कि इन पाथ पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है, मतलब वो हमें तो पता है कि स्टेट पे तो होता ही है, लेकिन पाथ पे भी वो डिपेंड करते हैं। तो एग्जांपल हमने यहाँ पे ली, इस तरह की एग्जांपल ली थी, और हमने एक 5 स्टोरी बिल्डिंग की भी बात की कि जहां पे एक बंदा 5 स्टोरी बिल्डिंग पे बैठा है, उसकी एक फिक्स्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि ये जो पर्सन है ये इस 5 माला बिल्डिंग पे कैसे पहुंचा है, बाय स्टेयर्स पहुंचा है, बाय लिफ्ट पहुंचा है, बाय लेग्स पहुंचा है, बाय प्लेन वहां पे आया है, ठीक है। तो किसी भी रास्ते से वो आया है, लेकिन इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।